हजारों बिजनेस ओनर इस टाइम ऐप इंडस्ट्री का बूम देख के अपने बिजनेस का एक एप्लीकेशन बिल्ड करके मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं या फिर कुछ नए आइडिया को एप्लीकेशन पे आजमाना चाहते हैं। एट द एंड वो एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि वो अच्छी खासी रेवेन्यू कर सके। अब क्या है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको जगह चाहिए, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, किस एरिया में कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल एनालिसिस लगता है। फिर उसके बाद में उसके लिए जो सामग्री लगेगी, जो टूल्स लगेंगे वो आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको हायरिंग करनी पड़ेगी एंड उसके बाद में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अभी ऐप डेवलपमेंट में क्या है कि आप यहां पे शुरुआत भी करो बिना जगह के, बिना हायरिंग के, बिना टूल्स के। बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि आप मार्केट की किस प्रॉब्लम को एप्लीकेशन के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। एक आपको मैं छोटा सा डेटा बताता हूं। क्या आप जानते हो जोमेटो कब लॉन्च हुआ था, ओला कब लॉन्च हुआ, उबर कब लॉन्च हुआ? जाके प्ले स्टोर पे उनका रिलीज डेट देख लेना। उबर 2010 में और ओला 2012 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जोमेटो स्विगी 2015-2016 में आए हैं। आज ओला को, उबर को 15 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। 15 साल कम नहीं होता है यूजर के एक्सपीरियंस को समझने के लिए। तो उस टाइम वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम इंसान इतना यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं कर रहे थे डेवलपर्स। उस टाइम अगर आप यूट्यूब चला रहे थे तो आपके वो यूट्यूब पे बफर का साइन आता था। अभी आता है आपके यूट्यूब पे वो बफर का साइन? बहुत लो नेटवर्क में रहोगे ना तो शायद कभी आ जाए, बट फिर भी स्मूथ चलता है वीडियो। आखिर ये टेक्नोलॉजी का ही तो इवेंट है ना। तो इतने सारे इन्वेंट किए गए हैं, इतने सारी नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। यूजर एक्सपीरियंस, उस टाइम का डिजाइन और इस टाइम के यूट्यूब के डिजाइन में आपको फर्क नहीं दिख रहा। उस टाइम का उबर का डिजाइन देख लो, उस टाइम इंस्टाग्राम का डिजाइन देख लो, इस टाइम का डिजाइन देख लो, बहुत ज्यादा फर्क है। अब सोचो आप इनके सामने, अगर इनके कंपटीशन में कोई एप्लीकेशन उतार भी रहे हो मार्केट में, तो आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? यस, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन कौन सी टेक्नोलॉजी में आपको बनाना है, आपका एप्लीकेशन कितना सिक्योर होगा और आपके एप्लीकेशन की जो कोडिंग होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, मॉड्यूल वाइज होगी या कैसे होगा, ये सारी चीजें ये आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में कल को आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया तो आपको भी पता है आपके कंपटीटर आपको छोड़ेंगे नहीं, वो बराबर खो देते रहते हैं, उनकी आदत है। तो वो लोग जरूर आपका डेटा कहीं ना कहीं लीक करने की कोशिश करेंगे। वहां पे कैसे मैनेजमेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन बनने के बाद प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करने के लिए जब आप जाओगे तो आपको पूरी जो पॉलिसीज रहती है वो आपको पता होना चाहिए। इवन डेवलप करने के पहले भी आपको पॉलिसी पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा मॉड्यूल डेवलप कर दिया जो प्ले स्टोर पे पब्लिश हो ही नहीं सकता है, प्ले स्टोर की पॉलिसीज को वायलेट करता। ये भी आपको नॉलेज होना है। अब आपने बना दिया, उसके बाद में आपका उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे कमाओगे पैसे, आखिर कौन कौन से तरीके हैं एप्लीकेशन से पैसा कमाने के? एक होटल खोल दिया तो चांसेस हैं 2 या 3 तरीके। एक तो डायरेक्टली कस्टमर आ रहा है, दूसरा आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट रख रहे हो तो वो आपको थोड़ा बहुत पैसा दे देगा। किसी ब्रांड का ऐड लगा दिया, मतलब अपने आगे होटल के आगे लगा दिया तो वहां से आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां बहुत कुछ होता है। एप्लीकेशन में रेवेन्यू करने के जो मोनेटाइजेशन मॉडल होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर लोकल बिजनेस से। उसके बाद में ये मोनेटाइजेशन मॉडल समझने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कस्टमर्स कैसे लाने हैं, यानी प्रमोशन कहां पे करना है। प्रमोशन गूगल ऐड पे करना है या मेटा ऐड पे करना है? अगर तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल नया है तो ऑब्वियस सी बात है मेटा, यानी कि अगर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पहले लोगों को बताओ तो सही कि आपका एप्लीकेशन है क्या। ठीक है, तो पहले आपको स्टार्ट करना है मेटा ऐड से। इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है अपने ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढो गूगल ऐड पे, कीवर्ड वाइज सर्च करो, कीवर्ड वाइज टारगेट करो गूगल ऐड पे, ये बहुत मैटर करता है। अब आपने ऐड चला लिया, यूजर्स आ गए, उनका एंगेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है। एक बार आपने समझो 400-500 लगा के एक यूजर लाया, हो सकता है आपका एप्लीकेशन लोगों को बहुत पसंद आ रहा हो तो 50 रुपए 100 रुपए में एक यूजर आपको मिल जा रहा हो। अब यूजर तो आ गया बट वो यूजर टिकना भी चाहिए, वरना वो 50-100 रुपए आपका वेस्ट जा रहा है। ठीक है, आपने 1000 यूजर लाया, अगर उसमें से 100 भी एक्टिव है, 100 भी आपके सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन को, तो वो एंगेजमेंट बनता है, फिर आपका प्रॉफिट बनता है। अब प्रॉफिट बनने के बाद फेज 2 में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, हो सकता है आपका एप्लीकेशन का आइडिया अच्छा हो तो कंपटीटर जो है वो फटाफट कॉपी करते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको? अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट रेडी कर रहे हो तो कौन बताएगा? यस, मैं बताऊंगा, आपका डिजिटल कोच। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में हमने हमारी वेबसाइट लॉन्च की है स्क्रैच टू सक्सेस, जिसके बारे में डिटेल में मैं कल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको समझना है इस चीज को, आपकी सारी रिक्वायरमेंट, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, रिक्वायरमेंट को समझो, उसके बाद कहीं भी जाओ। और ये कौन बना के देगा? यस, मैं आपको बना के दूंगा। मेरी बहुत छोटी सी फीस है, मैं बहुत ज्यादा नहीं लेता। उस फीस में भी मैं सिर्फ बात करने के पैसे नहीं ले रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां पे आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूँ, आपको पूरा स्क्रैच टू सक्सेस का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे, क्या टूल्स, क्या इसमें आपको डालना है, क्या फीचर्स को इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेटर बनाना है, इन सभी चीजों के ऊपर मैं आपको गाइड करूँ। यस,
तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आपको मुझे जस्ट कॉल करना है। रेडी करो अपना रिक्वायरमेंट और उसके बाद में मार्केट में, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुझसे डेवलप कराओ, कहीं भी अपने लोकल नियर बाई किसी से भी डेवलप करा लो, लेकिन डेवलप कराने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सामने वाली कंपनी आपका प्रोजेक्ट किस लेवल पे लेके जा सकती है। अगर तो आप ऐसे किसी डेवलपर के पास जा रहे हो जिसका कोई प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसको खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है कि टेस्टिंग क्या होती है। देखो क्या होता है पूरे डेवलपमेंट फील्ड में अब तक सबसे बड़ा बग यही है कि वो इवन डेवलपर्स भी डेवलप करते हैं, तुरंत बॉस को दे देते हैं, बॉस क्लाइंट को चेप देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बिना टेस्टिंग के अगर आप मार्केट में लॉन्च करोगे तो पॉसिबिलिटीज है आपका ही लॉस होगा, और दूसरी बार आप ऐप डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे भी नहीं। करना क्या है, आपको कॉल करना है तुरंत, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, जो कि बिल्कुल स्क्रैच टू सक्सेस के ऊपर है, जो मेरी अपकमिंग वेबसाइट है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।